हेलो फ्रेंड्स, आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है और इस समय वायरल फीवर का इतना गंदा फ्लू चला हुआ है, इतना गंदा हवा चली हुई है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं खुद पिछले 5 दिनों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे बच्चे को वायरल हुआ, पहले बुखार आया। इसको पहले दिन दवा लेने गए, पहले दिन दवा में थोड़ा आराम मिला, फिर इसको रात में दिक्कत लगने लग गई। उसके बाद सुबह फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा अगर आराम नहीं मिलेगा तो आप इसको लेके फिर आ जाइएगा, इंजेक्शन लगवा लीजिएगा। हम लोग फिर दूसरे दिन इंजेक्शन लगाने के लिए गए। इंजेक्शन लगाने के बाद ये दिन भर पहले सोया है, क्योंकि दवा हैवी डोज की रहती हैं और बच्चे के लिए तो काफ़ी हैवी हो जाती हैं। और आपको पता ही है, जब तबीयत ख़राब होती है तो इंसान का कुछ खाने का मन नहीं होता। ये तो छोटे से बच्चे हैं। इंजेक्शन लगवा के आए, शाम तक के एकदम ठीक था, कूद रहा था, सब ठीक था। दूसरे दिन घर आए, उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग दूसरे दिन इंजेक्शन इसको लगवा के आए। दिन भर ठीक सोया है, ये इंजेक्शन हैवी डोज का था। उसके बाद शाम को उठा है, थोड़ा बहुत खाया पिया है, तो थोड़ा सा लगा कि हाँ अब ठीक हो गया है। फिर हम लोग घर आ गए अपने, क्योंकि पहले मैं इधर तेलीबाग वृंदावन में रहती थी, अभी हम यहाँ मथुरा में आ गए हैं। तो हमने कहा कि डॉक्टर अभी ना चेंज करे, इसको जहाँ से दिखाते थे वहीं दिखाते। अब हम इंजेक्शन लगवा के फिर दूसरे दिन सुबह सुबह जब उठे, हमने सब चाय नाश्ता सब बना लिया, तैयार कर लिया। हस्बैंड को भी फीवर आ गया वायरल के चक्कर में, क्योंकि घर में एक को वायरल है तो सबको हो जाता है। अब हमने इसको उठाया, ये कह रहा मम्मी मैं चल नहीं पा रहा हूँ। मैंने पहले सोचा मजाक कर रहा होगा, या हो सकता है कि कभी कभी होता है कि जब सो के उठो तो नहीं हिम्मत पड़ती है उठने की और वीकनेस वगैरह होगी। अब इसको हमने खिलाया पिलाया सब करा, फिर भी ये पैर नहीं चल रहा, रख रहा। अब यकीन मानिए इतनी टेंशन हो गई, इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई कि मेरे आंखों से तो आंसू निकलने लग गए भाई। क्योंकि एक माँ है, आप जानते हैं माँ नहीं बर्दाश्त कर सकती अपने बच्चे को इस रूप में। अब मुझे इतनी टेंशन हो गई कि मैंने हस्बैंड से मैंने कहा, तो हस्बैंड ने कहा कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, वो इंजेक्शन वगैरह लगा होगा इसलिए। वो अपने ड्यूटी निकल गया। फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने से गूगल खोला और गूगल से पूछा ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो गूगल ने कहा कि आप लापरवाही ना करें, तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं, जिससे भी दिखाते या नज़दीकी अस्पताल जाए। जैसे गूगल ने ऐसा कहा, मेरा माथा ठनक गया। मैंने तुरंत ही हस्बैंड को कॉल किया, मैंने कहा तुरंत ही वापस आओ और इसको लेके चलो, क्योंकि हम बंथरा में रहते हैं और हमारे डॉक्टर जो हैं वो तेलीबाग में रहते हैं, तो हम आधा पौन घंटा लगता जाने में। फिर उन्होंने आए, हम लोग को लेके गए, फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि बुखार में कमज़ोरी की वजह से इसको ऐसे दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने दवाइयाँ बदली, कुछ ताकत की, कुछ विटामिन की दवाइयाँ दी। और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए, तब भी ये नहीं चल रहा था। और इतना टेंशन हो गया था कि मैं कितनी बार कर रोई हूँ मुझे खुद नहीं पता है। और ये ज़रा सा भी नहीं, बाकी पैर हिला रहा था, चल ले रहा था, सब कुछ कर ले रहा था, कोई दिक्कत की वैसी बात नहीं थी, लेकिन बस पैर नीचे ज़मीन पर रख नहीं रहा था। अब बहुत टेंशन हो गई। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा तो चल के दिखा दो ताकि मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाए। तो क्या कहते हैं कि वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ़ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि अगर किसी भी बच्चे को वायरल फीवर के दौरान ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उनके पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि घबराएं नहीं, परेशान ना हो, अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास ले जाए और डॉक्टर उसको सही उचित दवा देगा, वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये खुद मेरे ऊपर बीती है, इसलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि बिल्कुल परेशान ना होइए, क्योंकि ये वायरल से शरीर एकदम टूट जा रहा है, बॉडी में बिल्कुल ताकत नहीं बच रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से पूछा कि कल आना है, तो उन्होंने कहा अगर ज़रूरत लगे तो आना, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं तो लेकिन डर ही रही थी, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है भाई। मेरे अंदर पे दिल में डर बैठ गया था कि अगर मेरे बेटे को ज़रा सा भी कुछ हो गया तो क्या होगा, क्योंकि हम 10 मिनट के लिए नहीं संभाल पा रहे हैं इस तरह से कि वो चल नहीं रहा है। मैं उसको उठा के पॉटी करा रही हूँ, उठा के उसको मैं सुसु करा रही हूँ,
और जिन माँओं के ऊपर ऐसी बीतती होगी उनका क्या हाल होता होगा। मतलब सोच के ही मतलब इतनी घबराहट आ जा रही है मेरे अंदर कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आज का दिन सुबह आज भी नहीं उठ रहा था ये। फिर उसके बाद मैंने खिलाने पिलाने की बहुत कोशिश करी। डॉक्टर ने कहा कि इसको मीट मछली अंडा फलाना ढमकाना खिलाइए, मतलब गर्म चीज़ें। लेकिन मैंने कहा सावन चल रहा है, तो डॉक्टर ने कहा कि अंडा ही दे दो। तो मैंने कहा चलो भगवान की जैसी मर्ज़ी, भाई बच्चा है, मैं नहीं खा रही हूँ, बच्चा है। मैंने हस्बैंड से कहा अंडा ले आओ। अब लेकिन वो तो ड्यूटी पे, अब ड्यूटी से आएंगे तब लेके आएंगे। लेकिन ये है कि मैंने इसको थोड़ा बहुत खिलाती रही, जैसे कभी दलिया, कभी क्या, जो भी मुझे लगा कि हाँ इससे ताकत मिलेगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा ही खाया, ज़्यादा नहीं खा पा रहा था, क्योंकि बुखार है, बुखार में जानते हैं मुँह का स्वाद ख़राब हो जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये हल्का सा अपने आप चला, तब जाके मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। नहीं यकीन मानिए, मेरे अंदर ऐसा डर बैठ गया था, ऐसा डर बैठ गया था, मेरे आँखों से आंसू रुक नहीं रहते। अभी भी मेरी आंखें दर्द हो रही हैं, सूजी हुई हैं। आप वीडियो में मेरा हाल देख सकते हैं। कहा तीज त्यौहार का दिन कितनी खुशी होती है और मैं बच्चे को लेकर इतनी टेंशन में हूँ। अब समझिए में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। खैर ये चला वाला तो थोड़ा सा सुकून मिला। और इस तरह की अगर कोई भी चीज़ हो रही है आपके बच्चे के साथ, तो डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, आप तुरंत डॉक्टर को लेके जाइए। क्योंकि ये जो बुखार है ये पूरा शरीर तोड़ दे रहा है, बच्चे को बुरी तरह से कमज़ोर कर दे रहा है। इस वजह से बच्चा अगर चल नहीं पा रहा या किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, तुरंत ही आप अपने डॉक्टर के पास लेके जाइए। और एक दिन में 2 दिन में बच्चा आपका एकदम स्वस्थ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होंगी। लेकिन अगर ऐसी कोई चलने की दिक्कत या हाथ उठाने की या कोई भी चीज़ ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप घबराइएगा नहीं। ये मेरा पर्सनल चीज़ था, इसलिए मैं शेयर करना चाह रही थी कि जो भी माँ के ऊपर ऐसी चीज़ें बीत रही हैं वो आप घबराइए नहीं। आप अपने डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर सलाह देगा और आपको उचित दवाइयाँ देगा जो बच्चे के लिए, सेहत के लिए ठीक रहेंगी। और बच्चा खाएगा और हेल्दी हो जाएगा। और उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग, जो भी डॉक्टर बताए आप उसको अच्छे से डाइट दीजिएगा, रेस्ट दीजिएगा, डाइट दीजिएगा। और बच्चे से भी कहिएगा कि वो ज़्यादा भाग दौड़ ना करे और सब चीज़ ठीक हो जाएगा। आप घबराइएगा नहीं, आप हिम्मत मत तोड़िएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें लगी रहती हैं जीवन में, और बच्चे हैं तो बच्चों के संग सब चीज़ लगी रहिएगा। मैं माँ हूँ इसलिए हर माँ को ये बताना चाहूँगी कि आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा। डॉक्टर के पास हर समस्या का समाधान होता है। और भगवान सबके बच्चों को खुश रखे, हेल्दी रखे, खुश रखे और सारी बीमारियों से दूर रखे। महाकाल सबके दुख दूर करे और सबकी पीड़ा हर ले। महाकाल, मेरी यही महाकाल से रिक्वेस्ट है, यही महाकाल से विनती है कि सारे बच्चों को स्वस्थ रखे, हेल्दी रखे, सब माँ बाप को खुश रखे। और बच्चे खुश तो माँ बाप खुश। हर हर महादेव। आपसे फिर मिलूँगी।